हेलो एवरीवन, स्टोरी टेलर शिवानी में आपका स्वागत है। तो ये द फेरी क्वीन की हमारी थर्ड वीडियो है और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैंटो 9 से लेकर कैंटो 12 तक की समरी के बारे में। बाकी दो वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कैंटो 9 तो ये यूनिवर्सल हार्मोनी का साइन था कि कैसे आर्थर ने रेड क्रॉस की हेल्प की। अब जब उन लोगों ने रेस्ट कर लिया था और जाने का समय हुआ, ऊना ने आर्थर से पूछा कि आप कौन हैं और कहां से आए हैं। आर्थर ने कहा कि वो इसका जवाब नहीं दे सकते क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता कि उनके ट्रू पेरेंट्स कौन हैं। लेकिन उनका लालन पालन पहले टाइमॉन नाम के एक आदमी ने किया जिसने उन्हें वर्च्यू और मैनर्स सिखाए, और फिर विजार्ड मर्लिन ने जिसने उन्हें शिक्षा दी। ऊना तब उनसे पूछती है कि वो फेरीलैंड में क्यों है और आर्थर कहकर बुलाती है, और ये अनक्लियर है कि उसे उनका नाम कैसे पता। आर्थर को भी नहीं पता कि वो यहाँ क्यों है, पर वो अपने एक सीक्रेट वुंड यानी घाव या जख्म के बारे में बताते हैं जो कॉन्स्टेंटली ब्लीड करता है, और शायद उनके यहाँ होने का इससे कोई कनेक्शन हो। ऊना उनसे इस जख्म के बारे में पूछती है, जिस पर आर्थर बताते हैं कि एज अ यंग मैन वो कभी प्यार में इंटरेस्टेड नहीं थे। उन्हें ये वेस्ट ऑफ टाइम लगता था। पर एक दिन जब वो जंगल में एक नींद लेने को ठहरे, उन्होंने एक सपना देखा कि एक सुंदर सी औरत उनके बगल में लेटी है। उन्होंने आपस में बातें की, और चूंकि पता नहीं सपनों पर कितना विश्वास करना चाहिए, पर वो उस औरत को नहीं भूल सकते जिसने खुद को क्वीन ऑफ फेरीज कहा, और तब से आर्थर उन्हीं के तलाश में है। तभी ऊना कहती है कि क्वीन कितनी लकी है जो उन्हें ऐसे ग्रेट नाइट मिले, और तब रेड क्रॉस भी कहता है कि ऊना के लिए उसका प्यार ठीक वैसा है जैसा क्वीन के लिए आर्थर का। और चूंकि अब सुबह हो रही थी, जाने का समय हो चला था, तो रेड क्रॉस और आर्थर ने अपनी दोस्ती की कसम खाई और आपस में गिफ्ट्स शेयर किए। आर्थर ने रेड क्रॉस को एक पेय दिया जो किसी भी जख्म को भर सकता था, और रेड क्रॉस ने आर्थर को एक ब्यूटीफुल किताब दी, और दोनों अपने रास्ते चले गए। आर्थर क्वीन को खोजने के लिए और रेड क्रॉस ड्रैगन से लड़ने के लिए। आगे बढ़ने पर रेड क्रॉस की मुलाकात एक नाइट से होती है जो कि एक उड़ते हुए घोड़े पर बैठा किसी चीज से डरकर भाग रहा था। वो भागने की कोशिश करता है, हालांकि रेड क्रॉस उसे रोककर पूछते हैं कि वो क्यों इतना डरा हुआ है। तब वो अपनी कहानी बताता है कि वो एक दूसरे नाइट सर टर्विन के साथ यात्रा कर रहा था। इस नाइट का नाम ट्रेविसन था। तो एक दिन इन दोनों सर ट्रेविसन और टर्विन की मुलाकात एक हॉरिबल विलन डिस्पेयर से हुई, जिसने कि इन दोनों को ऐसी ऐसी बातें बोली कि दोनों ने अपनी सारी होप खो दी। तब डिस्पेयर ने उन्हें खुद को मार डालने के लिए एनकरेज किया। उसने सर टर्विन को एक नाइफ दिया और ट्रेविसन को एक रोप। सर टर्विन ने तो खुद को मार डाला, पर नैरेटर नाइट ट्रेविसन वहां से डरकर भाग गया। रेड क्रॉस को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कोई कैसे मात्र अपनी स्पीकिंग पावर से इतना डैमेज पहुंचा सकता है। तब ट्रेविसन एक्सप्लेन करता है कि उसके पास मैजिकल पावर्स हैं। ये सुनकर रेड क्रॉस उस विलन को खोजकर उसे मारने की कसम खाता है। ट्रेविसन उसे वापस उस जगह ले जाते हैं जहां डिस्पेयर रहता है, एक डरावनी काली गुफा जिसके आसपास कुछ ग्रो नहीं करता। वे लोग गुफा में जाते हैं जहां एक गंदा सा आदमी डेड सर टर्विन के खून में लथपथ बैठा था। वो काफी डिस्गस्टिंग था। रेड क्रॉस डिस्पेयर को एक्यूज करते हैं कि तुम एक विलेन हो। तब डिस्पेयर रेड क्रॉस से पूछता है कि तुम क्यों इतने दुखी हो, जबकि सर टर्विन अब बेटर प्लेस में है। वो रेड क्रॉस को बताता है कि ये जिंदगी कितनी लंबी, कितनी हार्ड और कितनी पेनफुल है,
और सच में बाद में मरने का इंतजार करने से अच्छा है अभी मर जाना। डिस्पेयर आगे कहता है कि तुम ही बताओ, क्या यह श्योर करना अच्छा नहीं है कि तुम आगे और पाप ना करो? डिएसा को याद करो। तो रेड क्रॉस जैसे ही डिस्पेयर की ये सारी बातें सुनता है, उसे अपनी सारी गलतियां याद आती है और रेड क्रॉस कन्विंस हो जाता है कि डिस्पेयर सही बोल रहा है। और तब डिस्पेयर उसे अंडरवर्ल्ड की भयानक पिक्चर्स दिखाता है कि कैसे पापी आत्माओं को टॉर्चर किया जा रहा है। और तब रेड क्रॉस खुद को मारने के लिए तैयार हो जाता है। डिस्पेयर उसे भी चाकू देता है, पर जैसे ही रेड क्रॉस खुद को मारने वाला होता है, उसे बचाने के लिए ऊना वहां आ जाती है। उसके हाथों से नाइफ छीन लेती है और उसे झिड़कती है कि तुम कैसे इतने कमजोर और सिली हो सकते हो। डिस्पेयर, जो कि रेड क्रॉस को राजी करने में फेल हो गया, खुद को फांसी से लटका लेता है। हालांकि वो एक्चुअल में इस दुनिया के अंत तक नहीं मर सकता। कैंटो 10। ये प्रायः सच है कि जो लोग फिजिकली स्ट्रांग होते हैं वे कभी कभी स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल एनिमीज के सामने काफी कमजोर पड़ जाते हैं। जैसे रेड क्रॉस को ही ले लीजिए, वो अभी फिजिकली तो कमजोर था ही, पर अपने स्पिरिचुअल टेस्ट में भी उसे काफी स्ट्रगल करना पड़ा। ऊना इस कारण रेड क्रॉस की देखभाल कराने उसे हाउस ऑफ सेलिया, जो कि रेस्ट, विजडम और वर्च्यू की एक जगह थी, वहां ले जाती है। सेलिया की 3 बेटियां थी, स्पेरेंजा और फिडेलिया जो कि वर्जिन्स थी, और चेरिसा जिसकी शादी हो चुकी है और अब कई बच्चे भी हैं। तो ऊना और रेड क्रॉस यहाँ आते हैं, जहाँ एक बूढ़े पोर्टर यानी द्वारपाल जिसका नाम ह्यूमिलिटा था, उन्हें कोर्टयार्ड में ले जाता है, जहां उन्हें एक स्क्वायर जिसका नाम रेवरेंस था, उन दोनों को सेलिया तक ले आता है। सेलिया ऊना को देखकर बहुत खुश हुई, उसका स्वागत किया, उसके वर्च्यूज की तारीफ की और पूछा कि उसे क्या हेल्प चाहिए। सेलिया कहती है कि वो काफी सरप्राइज्ड है कि एक नाइट भी यहाँ आया है, जो कि काफी रेयर है, क्योंकि शूरवीर तो लड़ाई के लिए बने हैं, वो ऐसी प्लेस पर कब से आने लगे। फिर तभी सेलिया की वो दोनों बेटियां फिडेलिया और स्पेरेंजा भी वहां आते हैं। सब आपस में बातें करते हैं। फिर सेलिया उन दोनों को आराम करने को कहती है और ओबीडियंस नाम का एक सर्वेंट उनकी देखभाल में रखती है। रेस्ट करने के बाद ऊना फिडेलिया से पूछती है कि क्या वो रेड क्रॉस को अपना स्टूडेंट बनाएगी और उसे विजडम और डिसिप्लिन सिखाएगी। तो फिडेलिया रेड क्रॉस को गॉड, सिन यानी पाप और वर्च्यू के बारे में बताती है, जिससे वो डिप्रेस्ड होने लगता है कि पहले वो कितना बुरा आदमी था। तब स्पेरेंजा, सेलिया की दूसरी बेटी, रेड क्रॉस को चीयर करती है। उसके बाद रेड क्रॉस पेशेंस नाम के आदमी के पास जाता है, जो उसकी सारी सफरिंग को कम करता है। इसके बाद पिनेंस, रिमोर्स और रिपेंटेंस उसे उसकी करनी के लिए सफर करवाते हैं, ताकि वो उसे शुद्ध कर दें, प्योर कर दें। ऊना को रेड क्रॉस पर बहुत दया आती है, पर वो जानती है कि ये सब उसके भले के लिए है। रेड क्रॉस भी उसे और भी सच्चा प्यार देने की कसम खाता है। इसके बाद ऊना और रेड क्रॉस चेरिसा, जो कि सेलिया की 3rd बेटी थी, उसके पास जाते हैं, जो अभी अभी चाइल्ड बर्थ से रिकवर हुई थी, और रेड क्रॉस को लव और राइट पाथ टू गॉड के बारे में बताती है। इसके बाद वो उसे एक हॉस्पिटल में ले जाती है, जहां 7 चैरिटेबल मैन उसकी शारीरिक बीमारी ठीक करते हैं, और वे लोग अपना समय सिर्फ लोगों की भलाई और अच्छे काम करने में बिताते थे। वहां रेड क्रॉस उनसे चैरिटी के बारे में सीखता है, और अंत में रेड क्रॉस को एक बूढ़े तपस्वी या सन्यासी के द्वारा एक हाई हिल पर ले जाया जाता है, जहां से गॉड्स सिटी यानी जेरूसलम और क्लियोपोलिस यानी द सिटी ऑफ फेरी क्वीन दिखाई देती थी।
कंटेम्पलेशन, जो कि उस ओल्ड हर्मिट या बूढ़े तपस्वी का नाम था, रेड क्रॉस को उसकी हिस्ट्री और फ्यूचर बताते हैं। वो बताते हैं कि रेड क्रॉस एक फेरी के द्वारा चुरा कर फेरी लैंड में लाया गया था और उसका पालन एक किसान ने किया, जबकि असल में वो एक एंशिएंट इंग्लिश किंग का खून है और उसकी नियति में ग्रेट सेंट ऑफ इंग्लैंड बनना लिखा है और उसका असली नाम जॉर्ज है। ये सब जानकर रेड क्रॉस ओल्ड मैन को धन्यवाद देता है और ऊना के पास लौट आता है, जो कि रेड क्रॉस को देखकर बहुत खुश होती है और फिर दोनों सैलिया के घर से विदा लेते हैं। कैंटो 11। अब ऊना अपनी नेटिव सॉइल पर रेड क्रॉस के साथ पहुंचती है और जैसे ही वे दोनों ऊना के पेरेंट के कैसल की तरफ बढ़ रहे थे कि उन्हें एक ड्रैगन की भयानक दहाड़ सुनाई देती है, जो रेड क्रॉस से लड़ने के लिए तैयार था। रेड क्रॉस ऊना को दूर पहाड़ी पर भेज देता है ताकि वो सेफली सब कुछ होता देख सके। ड्रैगन आधा दौड़ते हुए आधा उड़ते हुए रेड क्रॉस की तरफ आ रहा था। वो अभेद स्केल्स से ढका था, उसके बड़े पंख थे, पॉइंटी टेल यानी पूंछ थी, भयंकर जबड़े थे जो कि अभी भी फॉर्मर विक्टिम्स के खून से भरे थे और आग सी धधकती आंखें थी। रेड क्रॉस भी थोड़ा सहम गया कि ड्रैगन सीधा उसी की तरफ आ रहा है। तब रेड क्रॉस ने उसे एक बार हिट किया और तब ड्रैगन रेड क्रॉस और उसके घोड़े को लेकर दूर तक उड़ गया। हालांकि रेड क्रॉस उसके चंगुल से फ्री होकर ड्रैगन की नेक पर अटैक करता है, जिससे इतना खून निकला कि कुछ हद तक बाढ़ आ जाती है। तब ड्रैगन घोड़े को अपनी पूंछ से पकड़ लेता है और ड्रैगन इतने गुस्से से भर जाता है कि भारी सांस के साथ मुंह से आग फेंकता है, जिससे रेड क्रॉस कवच के साथ साथ जल जाता है। रेड क्रॉस इतना घायल हो चुका था कि वो मरना चाहता है, लेकिन लकीली वो खुद को एक मैजिकल फाउंटेन वेल ऑफ लाइफ के पास पाता है, जो कि लोगों को मृत्यु से भी बाहर ला सकता है और घायलों को ठीक कर सकता है। ड्रैगन रेड क्रॉस को इसी कुएं में फेंक देता है और उसे रात भर वहीं छोड़ देता है। ड्रैगन को लगता है कि वो जीत गया। डरी हुई ऊना रात भर भगवान से रेड क्रॉस की हेल्प करने की प्रार्थना करती है। सुबह ऊना यह देखकर बहुत खुश हो जाती है कि रेड क्रॉस फाउंटेन से निकल आया। वो पूरी तरह से ठीक हो चुका था और हमेशा से बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रहा था। ड्रैगन ये देखकर हैरान और डरा हुआ था। तभी रेड क्रॉस ने उसके स्कल पर एक भयंकर प्रहार किया। ड्रैगन ने भी अपनी पॉइजनस टेल से रेड क्रॉस के शोल्डर पर अटैक किया। हालांकि इसका घाव बहुत गहरा था, पर रेड क्रॉस ने इसके बाद भी ड्रैगन की पूंछ काट डाली। बदले में ड्रैगन ने रेड क्रॉस की शील्ड छीन ली। अंत में रेड क्रॉस ने ड्रैगन के जॉइंट को 2 भागों में काट डाला। तब ड्रैगन से ऐसी आग और धुआं निकला कि पूरा आसमान भर गया, मानो कोई ज्वालामुखी फटा हो। तब रेड क्रॉस इस बार पीछे एक कीचड़ में गिरता है, जहां एक सेक्रेड ट्री था जिसमें उस फाउंटेन के जैसी ही मैजिकल हीलिंग पावर्स थी। रेड क्रॉस फिर से लकी निकला। इस तरह एक और रात बीतती है। ड्रैगन अपने घावों की देखभाल करता है। अब थर्ड डे फिर से रेड क्रॉस एकदम भला चंगा होकर लड़ने आता है। फ्रस्ट्रेटेड ड्रैगन रेड क्रॉस की तरफ अपना मुंह खोलकर दौड़ता है कि उसे निगल ही जाएगा, पर तब रेड क्रॉस अपनी तलवार ठीक उसके मुंह में घुसा देता है और एक बड़े प्रहार के साथ ड्रैगन जमीन पर गिर जाता है और वहीं मर जाता है। रेड क्रॉस और ऊना को हार्डली बिलीव होता है कि वे जीत गए। ऊना रेड क्रॉस को थैंक यू कहती है और भगवान से प्रार्थना करती है। कैंटो 12। अब उसी सुबह एक वॉचमैन जिसने ये सब होते देखा दौड़कर किंग और क्वीन के पास जाता है और उन्हें सारी चीजें बताता है। तभी वहां राजा रानी, जो कि ऊना के पेरेंट्स हैं, और दूसरे नॉबल्स आते हैं। सभी रेड क्रॉस को धन्यवाद देते हैं, उसके आगे नतमस्तक होते हैं और किंगडम में खुशी की लहर दौड़ जाती है। सभी सेलिब्रेट करते हैं।
तभी सब रेड क्रॉस की एडवेंचर्स भरी स्टोरी भी सुनते हैं। मीनवाइल किंग रेड क्रॉस को कई गिफ्ट्स देते हैं और अब रेड क्रॉस को रिलैक्स करने को कहते हैं। पर रेड क्रॉस बताता है कि उसके फेरी क्वीन को सर्विस प्रोवाइड करने के 6 साल अभी बाकी है, इसलिए वो यहाँ नहीं रुक सकता। तब राजा डिसअपॉइंट हो जाते हैं और उसे इन 6 सालों के बाद वापस आकर उनकी बेटी ऊना से शादी करने की बात कहते हैं। तभी ऊना भी हॉल में आती है, जिसने अब काला पर्दा नहीं पहना था। वो कुछ कहती इससे पहले वहां एक मैसेंजर आता है और उसके पास एक लेटर था जिसमें यह बताया गया कि रेड क्रॉस ऊना से शादी नहीं कर सकता क्योंकि उसने पहले ही किसी दूसरी औरत को खुद को सौंपने का वादा किया है। किंग ये सुनकर हैरान थे। तब रेड क्रॉस बताता है कि उसे फंसाया गया था। वो औरत एक विच थी, दैट इज ड्यूएसा, और ये सब उसके मैजिक के कारण हुआ। ऊना भी रेड क्रॉस की हाँ में हाँ मिलाती है और कहती है ना सिर्फ ये लेटर झूठा है बल्कि ये मैसेंजर भी और कोई नहीं बल्कि आर्चिमागो है। तब आर्चिमागो को पकड़ लिया गया और एक अंधेरे तहखाने में बंद कर दिया गया और ऊना और रेड क्रॉस की एंगेजमेंट होती है। पूरे किंगडम में खुशी मनाई जाती है। रेड क्रॉस भी ऊना के साथ कुछ देर रुकता है और फिर फेरी क्वीन को सर्व करने के लिए वहां से निकल पड़ता है। और नैरेटर कहते हैं कि हालांकि उसकी यात्रा खत्म हुई पर अब एक नई यात्रा शुरू करने से पहले वो थोड़ा रेस्ट करेगा। और द फेरी क्वीन बुक 1 की ये पोयम इस तरह खत्म हो जाती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।